कौन फातिमा? नबी की जान फातिमा, नबी की शान फातिमा, नबी की आन फातिमा, नबी की इज्जत फातिमा, नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा। इरशाद फरमाए न फातिमा था हौरा आदमिया, इंसानी दुनिया की हूर है फातिमा, नापाकी से दूर है फातिमा, दुनिया की पहली औरत है फातिमा जो मुसलसल 30 दिन, तवज्जो चाहूंगा, 30 दिन लगातार नमाज पढ़ती है। दुनिया की कोई औरत नहीं जो 30 दिन लगातार नमाज पढ़ ले। पंद्रह मिनट और चाहूंगा, पूरे 2 बज जाए। हाँ 3 बज सकते हैं क्योंकि आपका जोश ऐसा कुछ बता रहा है। आबाद रहें, आबाद रहें, सर सब शादाब रहें और दो जहां में खुदा लाज रखे। आप नापाकी से दूर है फातिमा, इंसानी दुनिया की हूर है फातिमा, दुनिया की पहली खातून है फातिमा जो लगातार 30 दिन की नमाज पढ़ती है। कोई औरत नहीं है दुनिया में जो 30 दिन की लगातार नमाज पढ़ ले। तवज्जो है। और बस यहीं मैं इमरान हनफी कहना चाहता हूं, अरे ओ मेडिकल के सूरमा हो, तुम तो कहते थे नो एमसी नो चाइल्ड, तुम तो कहते थे एमसी नहीं तो बच्चा नहीं, एमसी नहीं तो बच्चा नहीं। अरे आंखें फाड़ फाड़ के देखो, नापाकी से दूर है और बच्चे ऐसे। अरे कश खा के गिर जाओगे साइंसियो, फातिमा के सामने पूरा मेडिकल ढेर हो जाएगा। नो एमसी नो चाइल्ड, एमसी नहीं चाइल्ड नहीं, ये देख एमसी नहीं और बच्चे, आए हाय ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं। हसन ऐसा लाल है कि लालों की दुनिया में मेरे हसन का जवाब नहीं, और हुसैन ऐसा शहजादा है कि शहजादों की दुनिया में हुसैन का जवाब नहीं। मैंने सबसे पूछा कि बात कुछ समझ में नहीं आई। यहाँ आजकल तो डॉक्टर इससे इलाज कराते हैं, तो डॉक्टर सीधा सीधा, बच्चे नहीं है तो सबसे पहले इलाज इस रूटीन का होता है, इस साइकिल का होता है। ये साइकिल सही हो तब जाके बच्चे की पैदाइश। कभी साइकिल इनसे कराते हैं, डॉक्टरों से कराते हैं, फिर इलाज कराते हैं, बाबाओं से भी कराते हैं। पीर फिर रहा है, ये लंगड़ा पीर, लूला पीर, नकली जाली पीर, बाबा 20-20 अंगूठियां पहने हुए, लूट ली इसमत पूरी जनाब वाला, उतारे कर दिए पूरी कौम के जालिमों ने। ये जाहिल आवारा बदमाश पीर औलादों के नाम पे फरेब देने वाले। नहीं हो रही है औलाद, हुजूर मियां हुजूर, मियां हुजूर, अरे मियां मियां चिल्लाने वालों बाज आओ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को पुकारो और कुरान की तिलावत करते रहो। तुम नमाज़ें पढ़ के देखो, अच्छा वजू करके देखो, फिर नमाज़ें पढ़ के देखो, फिर कुरान की तिलावत करके देखो, इंशाअल्लाह किसी तावीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और अगर तावीज़ की ज़रूरत पड़ी तो फिर इन जाली नकली पीरों के मुंह मत देखना। अगर तावीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो खुदा की कसम फिर हमें मुफ्ती आज़म जैसी हस्ती की ज़रूरत होगी। मुफ्ती आज़म मेरा, अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम, वली सिफत बल्कि मादरजाद वली। ऐसों के ताबीज़ों में दम होता है, ये 20-20 अंगूठियां पहनने वाला और आंखें बंद करके पूरी दुनिया को देखता है और यूं कहता, ऐसा लगता है पूरी दुनिया की बरकतों का ठेका लेके यही उतरा है। जालिम।
बे औलादी के शिकवे करने वाले डॉक्टरों की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब इलाज करते हैं सबसे पहले इस रूटीन का। मैं उनसे कहता हूँ, ए लोगों क्या बात है, इधर तो नापाकी से दूर हैं मगर शहजादे ऐसे। मैंने सबसे पूछा, मैंने बड़े बड़े इमामों से पूछा आलम ख्याल में, मैंने वलियों से पूछा, मैंने मुहद्दिसीन से पूछा कि बात समझ में नहीं आई, क्या कैसे हो गई ये बच्चे, कैसे तो जनाब वाला, मगर किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया। इमाम गजाली ने कुछ कहा, इमाम राजी ने कुछ कहा, इमाम जोधी ने कुछ कहा, मगर बात वो जो बरेली वाले आला हजरत ने कही, रगें ताज़ा हो गई, प्यास मिट गई, प्यास मिट गई, रगें ताज़ा हो गई। वह सबतल अजर, बरेली वाले के जवाब ने मुतमईन कर डाला। मैंने इनसे पूछा बरेली वालों से, आका बात कैसे कैसे हो गए शहजादे, मेडिकल के सूरमा तो ऐसे ऐसे कहते हैं। तो बरेली वाले कहते हैं, तुम्हें क्या मालूम इनके बारे में, ये मेडिकल की दुनिया मादी दुनिया है, मगर यहाँ का तो माहौल ही अलग है। मैंने कहा सरकार क्या माहौल है यहाँ का? तो फरमाते हैं बरेली वाले, बस एक ही जुमले में इतना बड़ा इलाज कर दिया, एक ही जुमले में इतने बड़े मसले को हल कर दिया। फरमाते हैं बरेली वाले, अरे यहाँ क्यों अक्ल चलाते हो, अपने ऊपर क्यों कयास करते हो, कहाँ तुम्हारी दुनिया कहाँ ये दुनिया। इस दुनिया की तो ये हालत है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वो तुम जिस दुनिया की बातें कर रहे हो मादी दुनिया है, वो नूर की दुनिया है, ये नूर की दुनिया है, ये तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। और खुदा की कसम हसन को अल्लाह ने ऐसा पाक रखा, माँ तो है ही पाक। जो बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में, जब माओ के पेटों में उतर जाते हैं वो, तो माओ के पेटों में एक पाइप बना दिया जाता है। उस पाइप से माँ का खून, गंदा खून बेटे के, उस बच्चे के जिस्म में उतरने लगता है। मगर जब सैयदा पाक हैं तो फिर कौन सा पाइप हुसैन को दिया गया? ग़िज़ा क्या है? सुभान अल्लाह, ग़िज़ा है मगर खून नहीं। तो हमने कहा क्या ग़िज़ा है? कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये तो बच्चा भी नूर का है, इसकी ग़िज़ा भी नूर, इसकी हुसैन पाक, हसन पाक और फातिमा पाक, और खुदा की कसम अली पाक, मुस्तफ़ा पाक, इसी को कहते हैं पंजतने पाक। ली खमसतुन फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बड़े से बड़े कोरोना का इलाज है ली खमसतुन फी बिहा, और हर किस्म के बुखार का इलाज है, हर किस्म की बलाओं का इलाज है। पंजतने पाक का नाम ले लो, अच्छी अच्छी मुसीबतें होती हुई नजर आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल। पंजतने पाक, पांच पाकीदा बदन। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था आपसे कि हुसैन अकेले नहीं है मैदान में। अगर एक बार हजरत अली कह देते, जिनके लिए समय की धारा रुक गई ना, या अल्लाह जब तुम मेरे लिए टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर सकता है तो बड़ी कुदरत वाला है। यजीदी कुत्तों की इस आंधी को, इस सैलाब को रोक दे, खत्म कर दे इन्हें। मेरे मुस्तफ़ा जिनके इशारे से अहज़ाब में आंधी आ जाए और बड़े बड़े जनाबे वाला लश्करे जर्रार मुस्तफ़ा को उड़ाने और मुस्तफ़ा के मजहब को उड़ाने की नीयत से आने वाले लश्करे जर्रार खसो खाशाक की तरह, तिनको की तरह बिखर जाए। नबी कह दें सूरज लौट, नबी कह दें चांद फट जाए तो फट जाए। वो नबी मैदान में अगर कह देते एक बार ना, ये मेरा हुसैन है, कुछ होता। मगर 300 साल पहले पत्थरों पे है शहीद होगा, ये हमारी मशीयत है, शहीद होना है। फरिश्तों ने कहा शहीद होना है, अल्लाह की मशीयत है कि शहीद होना है।
लाख रोका जा रहा, रुक जाओ, मगर मानते नहीं। कज़ा लेके चली जा रही है, कज़ा लेके चली जा रही है। हजरत मोहतरम जानते हो वजह क्या है? शहीद होना है। किस लिए होना है? ताकि मुस्तफ़ा का ये फरमान पूरा हो जाए कि हुसैन मुझसे है और मेरी सीरत का तकमीला मेरे से है, मेरे हुसैन से है। हुसैन की शहादत होगी तो मेरी सीरत का, मेरी लाइफ का वो कोना जो कोना अब तक वाइट पड़ा हुआ है, आज हुसैन के लहू से उसमें कलर। तो मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। ऐसा गहरा रिश्ता है अल्लाह के नबी का हुसैन से, खुदा की इज्जत की कसम। कलेमा ना पढ़ने वाले अगर ऐसा कुछ करते अफसोस होता, मगर उतना नहीं जितना अफसोस आज हुआ है जब कलेमा पढ़ने वालों ने सितम ढाए हैं। अरे दल्ले, शैतान के खिलौने, ये अमर इब्न साद, ये उबैदुल्लाह बिन जियाद, ये अमर इब्न साद, ये शिमर, ये सब कौन है? कलेमा पढ़ने वाले ही तो हैं। इन्होंने वो सितम ढाए कि क़यामत तक कलेजे मुंह को आते रहेंगे। अरे खुदा की कसम, इनसे पूछो, इन मौलवियों से, अल्फाज तक नहीं मिलते हुसैन का गम बयान करने के लिए, अल्फाज तक नहीं मिलते। एक बाप से पूछो, एक बाप से पूछो कि वो दर्द कैसा होगा जब बेटा आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। नहीं कर सकता, अल्फाज नहीं मिलते। एक बाप, अगर तुम औलाद वाले हो तो तुम हुसैन के गम को समझ लोगे। अली असगर तड़प रहे हैं, बताओ कौन से अल्फाज में बयान करूं इमाम हुसैन के सदमे को। अली अकबर तड़प रहे हैं, पला पलाया अली अकबर मुस्तफ़ा का हम शक्ल। अली अकबर 18 साल, अली अकबर तड़प रहा है करबला के मैदान में। क्या गम होगा मेरे हुसैन का? कोई बयान कर सकता है? अल्फाज तक नहीं मिलते, कलेजे मुंह को आ जाते हैं, आंखों में खून के आंसू आ जाते हैं। ये कलमा पढ़ने वाले बेगैरत हैं जिन्होंने ये वो नाशुक्र, जिन्हें अल्लाह का, नबी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि नबी तुमने जहन्नमियों को जन्नती बना दिया। इतना बड़ा एहसान किया पूरी दुनिया पे, मगर इन जालिमों ने बजाय शुक्रिया अदा करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पर छुरियां चलाई हैं। क्या हुआ? कहीं से बदबू? अच्छा, जलने की बू आ रही है। देखा, आप तो आप बिजली का तार भी जनाबे वाला गम हुसैन बर्दाश्त न कर सका, वो भी जल गया। और मैं 2 बजने में 2 मिनट रह गए, मैं भी जनाबे वाला चाहता हूँ कि आप इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात। हालांकि बातें इतनी हैं, मैं सुनाता रह जाता, तुम सुनते रह जाते। मैं सुनाता रह जाता, तुम सुनते रह जाते, अगर टाइम इजाजत देता। अल्लाह तुम्हारे आंसुओं की लाज रखे। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, अल्लाह इन आंसुओं के बदले तुम्हें दोनों जहान में सरसब्जियां अता फरमाए। ये आंसू जो तुम्हारी आंखों से निकले हैं लोगों, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये आंसू तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये आंसू बर्बाद नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ये आंसू तुम्हारी दुनिया और आखिरत में इनकलाब लाने का, इनकलाब खैजी का एक सामान बन जाएंगे। ये आंसू इंशाअल्लाह तुम्हारी बिगड़ी हुई तकदीरों को संवार देंगे। रोते रहो गमे हुसैन में, तड़पते रहो। बहुत सितम ढाया है जालिमों ने। आज लोग ढोल बजाने की बातें करते हैं, कलेजा और कटता है। एक पीलीभीत का मौलवी है, मौलवी कहूं इसे, मुल्ला कहूं या कयामत की निशानी कहूं। अरे क्या हो गया चाहिल मौलवियों, पीलीभीत के मौलवियों से, इस पूरी कंपनी से कहना चाहूंगा, तुम्हारा बाप, तुम्हारे कहीं किसी तुमने देखा है कि किसी का बाप का जनाजा सजा हुआ हो और उस जनाजे पे कोई ढोल बजा रहा हो? किसी का बेटा मर जाए और उसकी लाश पे कोई ढोल बाप बजाए, कैसे देखा है? और मैं पीलीभीत के
इन सोशल मीडियाओं पर 24-24 घंटे बर्बाद करने वाले और शेयर करने वाले इन जाहिल मौलवियों हाफिजों से भी कहना चाहता हूं, बार बार इधर से उधर शेयर करते हो इस तरह की चीजों को, क्यों शेयर करते हो इस तरह की चीजों को? अरे इन जनब खुराफातों को जहां है वहीं रोक दो, शेयर मत करो। पागल हो गया पीलीभीत का मौलवी, उसे आगरे के पागल खाने की जरूरत है या बरेली के पागल खाने में डाल दो। पीलीभीत के उस मौलवी को आज तक मैंने किसी बुजुर्ग को गमे हुसैन में आंसू बहाते तो देखा है, मगर ढोल बजाते किसी को नहीं देखा है। खुदा की कसम, मेरे साबिर पिया ने कभी ढोल नहीं बजाया, मेरे गरीब नवाज ने कभी ढोल नहीं बजाया, मेरे गौसे आदम ने कभी ढोल नहीं बजाया, निजामुद्दीन औलिया ने नहीं बजाया, अलाउद्दीन साबिर पाक ने नहीं बजाया, बदायूं के मेरे छोटे बड़े सरकारों ने नहीं बजाया, किछोचा के मेरे मखदूम पाक ने नहीं बजाया। पीलीभीत के बेहोश आउट ऑफ कंट्रोल मौलवी होश में हो, ढोल बजाना कल भी यजीदियों का तरीका था, ढोल बजाना आज भी यजीदियों का तरीका है। नजर करो, न्याज करो, हुसैन से मोहब्बत करो, गमे हुसैन में रो तड़पो, आंखों से आंसू जारी हो जाएं, खूब रो। अल्लाह को ये तुम्हारी आंखों के आंसू पर हो सकता है इन आंसू से तुम्हारे गुनाहों को धुल दिया जाए। मेरे इमाम ने वो जुल्म हुए हैं करबला में, क्या सहा है, कैसे सहा है। मेरे आला हज़रत फरमाते बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम, बेकसे दश्ते गुर्बत, बेकस है मुस्तफ़ा का बेटा आज, क्यों कि इम्तिहान दे रहा है, वरना अली है, वरना फातिमा है, मगर हमने देखा इम्तिहान देने वालों की दुनिया को। अगर इम्तिहान के हॉल में पीएम का बेटा है, सीएम का बेटा है और डीएम का बेटा है इम्तिहान के हॉल में, तो न पीएम साहब, न डीएम साहब, न सीएम साहब मदद नहीं कर सकते। जो अमीर के बेटे का हाल है वही गरीब के बेटे का हाल है। एग्जाम का हॉल सबके लिए बराबर है, वहां बड़े बड़े पावर वाले मदद नहीं कर सकते, पावर यूज नहीं कर सकते, पावर यूज करने पे पाबंदी होती है। एग्जाम का हॉल है, किसका हाल है? एग्जाम के हॉल में बस इतना किया जा सकता है कि पीएम साहब, डीएम साहब, सीएम साहब या कोई भी पावर वाला जिसका बेटा एग्जाम दे रहा है, वो बाहर अपने अल्लाह से दुआ मांग सकता है, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, मेरे बेटे को कामयाबी। और यही करबला में हुआ, कोई शम्मा लुटी, कोई शम्मा बुझी और जनाबे वाला कोई बेटा शहीद हुआ तो फौरन मेरे नबी ने क्या फरमाया, ये नहीं कहा आंधियों को टाल दे, बल्कि नबी और फातिमा और अली ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन वाजरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा और कामयाबी अता फरमा। एग्जाम है, टेस्ट है, इम्तिहान है, तवज्जो है, अरे है। और इम्तिहान में अल्लाह ने हुसैन को साबित कदम रखा। मेरे हुसैन, खुदा की कसम, मेरे हुसैन ऐसे साबित कदम रहे, सब कुछ निछावर कर दिया मगर अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे। तो फिर अल्लाह ने इनाम भी दिया, अल्लाह ने ऐसा इनाम दिया कि आज 1386 साल के बाद तुम गूलड़ गांव में रात के 2 बजे, बदायूं में, मुरादाबाद में, कलकत्ते में, दिल्ली में, मद्रास में, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग इस वक्त रात के 2 बजे मेरे हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। अरे तुम तो तुम हो, जिन्होंने कलमा तक नहीं पढ़ा वो भी हुसैन से प्यार करते हैं। ये गांधी जी देखो, गांधी जी कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने मुसलमान नहीं है, वो कलमा नहीं पढ़ा गांधी जी ने, मुसलमान नहीं है, मगर हुसैन से बड़ी मोहब्बत है, प्यारे हुसैन। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के हुसैन है ना, हुसैन पूरी दुनिया के हुसैन है। जोर से सुभान अल्लाह। गांधी जी मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, मेरे देश के फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी, जिन्हें देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, वो गांधी जी कहते हैं इमाम हुसैन के बारे में, डूब के मर जाए यजीद कलमा पढ़ने वाला, और डूब के मर जाए उबैदुल्लाह बिन जियाद कलमा पढ़ने वाला।
वो बेगैरत शिमर और वो कुत्ता अमर इब्न साद डूब के मर जाएं, वो जालिम कलमा पढ़ने वाले। गांधी जी ने कलमा नहीं पढ़ा मगर क्या प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं आई है, गूगल पे देख लो, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। वो कहते हैं मैंने इमाम हुसैन से ये सबक सीखा, जरा जोर से, मैंने इमाम हुसैन से ये सबक सीखा। कौन सा सबक सीखा, क्या सबक सीखा? कहते हैं मैंने ये सबक सीखा कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। जरा जोर से। जब मैंने इमाम हुसैन की जीवनी पढ़ी मेरे अंदर करंट दौड़ा और मैंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। 1947 को अंग्रेज भाग गए, मेरा देश आजाद हो गया। माई इंडिया हैज गॉट फ्रीडम, मेरा भारत महान, मेरा भारत देश आजाद हो गया। भारत अंग्रेजों के नापाक पंजों से आजाद हो गया। करंट कहां से मिला? इमाम हुसैन की जीवनी से मिला। जोर से बोलो, जोर से। द लाइफ ऑफ हुसैन वाज आइडियल। ये इमाम हुसैन की जात है, सब मोहब्बत करते हैं मगर वो कुत्ते करबला में हुसैन से मोहब्बत, दनिये के हरीस लालची कुत्ते हुसैन से मोहब्बत न कर सके। वो पैसों के गुलाम थे, वो सत्ता के गुलाम थे, वो राजनीति के गुलाम थे। हजरत मोहतरम, मगर मेरे हुसैन को अल्लाह ने ये इनाम दिया कि आज 1400 साल के बाद भी पूरी दुनिया में, खुदा की कसम तुम यहाँ बैठे हो, पूरी दुनिया में वहाँ इधर उधर लोग सारी दुनिया में बैठे होंगे और लाखों करोड़ों लोग जो पूरी दुनिया में हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं, रात के 2-2 बजे वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि आज इन करोड़ों दिलों पे किसी की हुकूमत का सिक्का नहीं चलता। इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चलता है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है और मेरा हुसैन करबला से पहले भी इमाम था, करबला के बाद भी इमाम है। बहुत बातें हैं, बस इतना करो, इमाम हुसैन की शिक्षाओं पे अमल करो, तालीमात पे अमल करो। सबसे पहले एक दूसरे से मोहब्बत करो, लड़ाई झगड़े की बात ना हो, इंसानियत की खिदमत करते रहो। अपने पड़ोसी को देखो, चाहे पड़ोसी मुसलमान हो या ना हो, मगर अगर पड़ोसी परेशान है तो उसकी मदद करो। ये मत देखो कि मेरी कास्ट का है, ये मत देखो कि मेरे दीन का है, मेरे धर्म का है। पड़ोसी जो भी हो उसकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। कोई झगड़ा हो रहा है उसे मिटाओ, इंसानियत और मानवता का झंडा बुलंद करो। यही हुसैन का पैगाम है। 5 टाइम की नमाजें पढ़ते रहो, ये हुसैन का पैगाम है। और मानव सेवा का काम करते रहो, ये हुसैन का पैगाम है। और मानव समाज को आगे बढ़ाओ, तरक्की दो और जनाबे वाला अच्छे अखलाक और मोरल वैल्यूज को सीने से लगाओ, ये हुसैन का पैगाम है। अल्लाह इन पैगामों में